हेलो एवरीवन, वेलकम बैक न्यू वीडियो। और आज की वीडियो हम समझने वाले हैं एक्सएयू यूएसडी वीकली फोरकास्ट। आज की वीडियो के अंदर हम जो हमारी करंट वीक की कैंडल है इसका फोरकास्ट करेंगे एंड समझेंगे कि जो हमारी करंट वीक की कैंडल है इसको कैसे प्ले करा जा सकता है एंड इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक ठीक, इस सबको जो हम समझने वाले हैं एंड उसके अंदर जो है हम टैंपलेट्स भी बनाएंगे एंड समझेंगे कि कितने टाइप से टैंपलेट्स बन सकते हैं एंड जो हमारी करंट वीक की कैंडल है ये कितने टाइप से फॉर्म हो सकती है। ठीक, इस सबको जो हम ध्यान से समझेंगे एंड उससे पहले हम जो है मंथली, वीकली, डेली का जो है स्ट्रक्चर को अलाइन करेंगे एंड लिक्विडिटी को समझेंगे, जिससे कि जो है हम अपनी वीकली कैंडल का सही तरीके से फोरकास्ट कर पाएँ एंड अपनी वीकली कैंडल को एक्चुअल में प्रेडिक्ट कर पाएँ कि क्या हो सकता है। ठीक, 80-90% जो है उसको प्रेडिक्ट कर पाएँ कि क्या होने वाला है एंड क्या हो सकता है। ठीक, एंड हम जब इस सब चीज़ों को समझ लेंगे तो उसके बाद जो है हम इसको काफ़ी सही तरीके से अपनी वीकली कैंडल को कैप्चर कर पाएंगे। ठीक, तो जो भी इस वीडियो को न्यू देख रहा है तो मेक श्योर करो कि इस वीडियो को पूरा देखो, जिससे कि आपका जो व्यू है वीकली कैंडल को प्ले करने के लिए वो पूरी तरीके से रेडी हो जाए एंड आप जो काफ़ी सही तरीके से वीकली कैंडल को प्ले कर पाओ। ठीक, एंड अगर किसी का इसके वीडियो के रिलेटेड कुछ डाउट रहता है या कुछ समझ नहीं आता, ठीक, तो आप लोग जो है मुझसे डिस्कॉर्ड में उसके बारे में पूछ सकते हो। ठीक, डिस्कॉर्ड का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक, तो आप मेक श्योर करना कि सभी लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना। ठीक, एंड उससे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी इस वीडियो को न्यू देख रहा है वो एक बार जो है मेरी इस वीडियो से पहले की जो वीडियो है एक्स यूएसडी के ऊपर वीकली फोरकास्ट करके उसका नाम होगा, उसको जाके एक बार जो है वॉच कर लो। उसके अंदर जो है मैंने स्टार्ट में थोड़ा मंथली कैंडल को एक्सप्लेन करा है। ठीक, एंड उसके अंदर जो है मैंने मंथली कैंडल को डिटेल में एक्सप्लेन करा है, तो आप उसको एक बार देख लोगे तो आपका जो मंथली के रिलेटेड जो व्यू है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जब आप मंथली कैंडल को समझ जाते हो तो फिर उसके अंदर वीकली प्ले करना, डेली प्ले करना थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक, तो मेक श्योर करो इस वीडियो से पहले उसको एक बार वॉच कर लो, जिससे कि जो वीडियो क्रिएट हो रही है अभी ये भी आपको सही तरीके से समझ आए। ठीक, नाउ अब स्टार्ट करते हैं वीकली फोरकास्ट से। ठीक, एंड हम जो इसके ना टैंपलेट्स भी बनाएंगे एंड समझेंगे कि जो हमारी वीकली कैंडल है वो कितने टाइप से फॉर्म हो सकती है एंड उसको कैसे कैसे प्ले करा जा सकता है। ठीक, नाउ अब स्टार्ट करते हैं वीकली फोरकास्ट से। हाँ, जैसे आप अभी अभी देखोगे वीकली मंथली चार्ट पर, तो आपको मंथली चार्ट पर ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। ठीक, क्योंकि अभी गोल्ड जो है ऑल टाइम हाई पे चल रहा था एंड अभी जो है प्रीवियस मंथ में ही एक सेलिंग देखने के लिए मिली है एंड करंट करंट जो मंथ है वो प्रीवियस मंथ के पीओआई से, जो प्रीवियस मंथ है उसके पीओआई से अभी बाई जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, अब हमें ये समझना है ये जो करंट मंथ है ये इसके हाई पे जाएगा या इसके जो नीचे एफ है यहाँ तक आएगा। ठीक, ये सब हमें समझना है, बट आप जो है प्रीवियस वीडियो देख लो उसमें आपको सही समझ में आ जाएगा। मैं इसमें जो सही से वीकली फोरकास्ट आपको बताता हूँ। ठीक, नाउ जैसा कि अभी यहाँ पे एक मंथली का एफजी है। ठीक, तो आप जो है इसको माइंड में रखो कि एक मंथली एफजी है, प्राइस यहाँ तक आ सकता है। ठीक, हाँ, वीकली टाइम फ्रेम। अब जैसे अगर हमारे माइंड में है वीकली टाइम में यहाँ तक आना, ठीक, ये जो है मैं अभी आपको थोड़ा ओवरऑल बता रहा हूँ, जिससे कि आप जो वीकली कैंडल जो भी हम करंट वीक के बारे में बात करेंगे वो सही तरीके से आपके समझ आए। ठीक, नाउ तो जैसे कि अब हमारे माइंड में है कि ये यहाँ मंथली एफजी है, ठीक, यहाँ तक प्राइस आ सकता है। ठीक, बट उससे पहले अगर हम मंथली एफजी तक आना चाहते हैं हमारे पास एक वीकली में डिफेंस करने के लिए पीओआई होना चाहिए। लाइक अगर आप देखोगे तो ये एक रुकावट का पीओआई था, हर्डल बन रहा था इस मंथली एफएजी तक के लिए। ठीक, जो कि वीकली का था। ठीक, तो अब यहाँ समझो कि ये जो वीकली का पीओआई रोकने वाला है, ठीक, तो हमें इसके अगेंस्ट में वीकली का ही एक पीओआई चाहिए डिफेंस करने के लिए, जो हमें इस मंथली एफएजी तक ला सके। ठीक, तो डिफेंस करने के लिए आप पीओआई देखोगे तो कौन सा है, वीकली वॉल्यूम बैलेंस। ठीक, जिसको प्राइस ने अभी करंट टाइम में टैप कर दिया है। ठीक, एंड आप देखोगे तो बहुत जल्दी ही इसको टैप कर दिया है। ठीक, अभी इसके बारे में बात करूंगा टाइम एंड प्राइस को लेकर, बट अभी आप देखो प्राइस ने जो है इसको काफ़ी जल्दी टैप कर दिया एंड इसको फुलफिल जो है प्राइस ने ऑलरेडी कर दिया है। ठीक, जैसा कि हमने पहली वीडियो में बात करी थी कि प्राइस जो है अब यहाँ से बाहर जा सकता है एंड मिनिमम इस वॉल्यूम बैलेंस तक जा सकता है। ठीक, जिससे कि हम जो अपने डेली, वीकली, 4 आवर, 1 आवर के जो टाइम फ्रेम्स हैं इन सब टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को अपसाइड जाते हुए देखने के लिए मिलेगा। ठीक, क्योंकि वीकली ऊपर जा रहा है तो ये सब टाइम फ्रेम जो है ऑफिशियल बात है कि सब जो है अपसाइड ही जाएंगे। ठीक, नाउ तो अब हमें ये समझना है कि अब हमें क्या करना है। अब हमारे पास दो सिचुएशन है, पहली प्राइस इस ऑल टाइम हाई पे चले जाए प्रीवियस मंथ के हाई पे, सेकंड इस मंथली का जो है फेयर वैल्यू गैप है यहाँ तक आ जाए। ठीक, अब चांस किसके ज़्यादा है इसको समझते हैं। समझो कि जो मंथली का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक, वो एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है एंड वो प्राइस को खींच सकता है अपनी तरफ। ठीक, बट वो जब ही खींच पाएगा जब उसको कुछ रोकने के लिए ना हो। जैसे कि यहाँ एक वीकली का वॉल्यूम बैलेंस था, उसने रोक लिया तो प्राइस यहाँ डायरेक्ट नहीं आ पाया। ठीक, एंड अब इसके अगेंस्ट में प्राइस ने यहाँ वॉल्यूम बैलेंस क्रिएट कर दिया। ठीक, एंड अब कुछ नहीं रोकने के लिए। क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम एफ ही था फेयर वैल्यू गैप,
ये फुलफिल होकर ब्रीच हो चुका है, समझो ये जो है ब्रीच हो चुका है एंड इसकी पावर इतनी नहीं बची। एंड उसके अगेंस्ट में जो न्यू पावर है जो इस एफईजी तक लाना चाहती है मंथली के, वो वीकली की पावर है। तो आप यहाँ अगर सही से देखोगे तो वीकली में अगर ये इस एफईजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है वो मंथली के एफईजी तक बता रहा है, ठीक है। नाउ तो हमें चांस जो ज़्यादा लग रहे हैं वो है मंथली एफईजी तक आने के, ठीक। बट हम जो है 100% श्योर होकर ये नहीं कह सकते कि प्राइस मंथली एफईजी तक आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक। उससे पहले अगर यहाँ अगेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक वॉल्यूम बैलेंस और क्रिएट हो सकता है, समझो यहाँ पर एक वीकली का वॉल्यूम बैलेंस जो है क्रिएट और हो सकता है, ठीक। तो इस सिचुएशन में अगर वॉल्यूम बैलेंस क्रिएट होता है, ठीक, अगेन तो हम जो है इस मंथली एफडी तक नहीं बल्कि इस वॉल्यूम बैलेंस तक अपने टारगेट को डिसाइड करेंगे, ठीक। क्योंकि फिर ये एक हर्डल बन जाएगा, एक रुकावट बन जाएगा, ठीक। जिससे कि बाय बाय आने के चांस जो है थोड़े बढ़ जाएंगे। तो हम जो है यहाँ पर अपने टारगेट जो है हमारा उसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ना कि यहाँ। हम मंथली एफडी तक जब ही आ पाएंगे जब यहाँ पर जो है हमें कोई हर्डल नहीं मिलेगा। हर्डल मतलब वीकली में नहीं है कि आपको वीकली में ही ज़रूरी देखना है हर्डल। अगर वीकली में यहाँ नहीं होता तो हम डेली में देखते, बट यहाँ वीकली में है तो हम उसको वीकली के हिसाब से समझ रहे हैं, ठीक। क्योंकि हमें ये समझना होता है कि हमारा स्ट्रक्चर कौन सा टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहा है, ठीक। क्योंकि मार्केट फैक्टर है, सबको पता है, ठीक। तो हमें पहले ये समझना होगा कि जो फैक्टर नेचर है वो कौन से टाइम फ्रेम पे वर्क कर रहा है, मतलब हमें जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा टाइम फ्रेम पे वर्क कर रहा है एंड कौन सा टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहा है। जैसे अगर आप देखोगे तो वीकली के हिसाब से चल रहा है। कैसे वीकली के हिसाब से? जैसे आप देखो वीकली का फेयर वैल्यू गैप टैप हुआ एंड प्राइस बाय गया। अब अगेन वॉल्यूम बैलेंस टैप हुआ, प्राइस फिर डाउन आएगा, ठीक। जिससे कि समझ आ रहा है कि प्राइस जो वीकली के स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहा है। बट अगर इसी सिचुएशन के अंदर प्राइस मंथली के एफएजी को टाइप कर दे यहाँ पर, समझो, तो उसके हिसाब से फिर जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा टाइम फ्रेम के हिसाब से हो जाएगा, मुझे बताओ। उसके हिसाब से जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा मंथली के हिसाब से। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है पावर मिलने वाली है वो मंथली के हिसाब से, तो जो चीज़ें उधर डिसाइड होंगी वो मंथली के हिसाब से डिसाइड होंगी, ठीक। बट अभी प्राइस ने टैप नहीं करा तो अभी हम स्ट्रक्चर को लेकर चल रहे हैं वीकली में, ठीक। एंड वीकली वीकली कैंडल को समझ रहे हैं एंड उसके हिसाब से प्ले कर रहे हैं, ठीक। नाउ आई होप कि जो मैंने अभी आपको बताया आपके काफ़ी सही तरीके से माइंड में आया हो, क्योंकि ये चीज़ें समझना ज़रूरी थी, ठीक। अब जैसे हमने समझा कि चांस मिनिमम यहाँ तक के एंड ये जो मैंने मार्क करा एक वॉल्यूम बैलेंस यहाँ तक के, ठीक। नाउ अब क्या हो सकता है इसको समझते हैं। ओवरऑल आप देखोगे, अगर मैं आपको सही से बताऊं तो ये अभी करंट में प्राइस ने जो है एक वॉल्यूम बैलेंस को टैप करा है, ठीक। अब मुझे बताओ, अगर प्राइस बाय जाना चाहता है, बाय जाना चाहता है, चलो मान लो हम बाय जाना चाहते हैं, ठीक। यहाँ वॉल्यूम बैलेंस क्रिएट हो चुका, तुम बाय जाना चाहते हो स्विंग हाई तक, ठीक है। प्राइस क्या करेगा, इस वॉल्यूम बैलेंस को प्राइस ने टैप करा है एंड प्राइस जो है इस नेक्स्ट वॉल्यूम बैलेंस तक आएगा एंड उसके बाद बाय जाएगा, सिंपल। क्यों, मुझे बताओ। क्योंकि यहाँ तुम समझो कि ये वॉल्यूम बैलेंस टैप हुआ, ये एक मिरर टैप हुआ, सेकंड मिरर यहाँ टैप होगा एंड उस मिरर से जो रोशनी निकलेगी, जो पावर निकलेगी प्राइस की, वो कहाँ जाएगी, हाई तक। क्यों? क्योंकि फिर कुछ रोकने के लिए नहीं है ना, इस बात को समझो, ठीक। नाउ तो यहाँ समझा, फर्स्ट मिरर टैप, सेकंड टैप एंड उसके बाद जो है बाय जाता है वो देखने के लिए मिल सकता है। बट आप यहाँ थोड़ा टाइम एंड प्राइस समझोगे तो जो करंट वीक की कैंडल है, ठीक, यहाँ थोड़ा डिटेल में समझना, उसको जो अपनी जर्नल में भी नोट कर लेना, ठीक, जिससे कि ये आपके माइंड में रहे, ठीक है। नाउ जैसा कि आप अभी यहाँ समझोगे तो जो करंट वीक की कैंडल है इसका मंडे का जो डे है उसने जो है यहाँ फुलफिल कर दिया है इस एफजी को, ठीक। एंड ट्यूसडे का आज डे रनिंग चल रहा है, उसमें जो है जो ऑलमोस्ट फुलफिल हो चुका है जो वॉल्यूम बैलेंस है, ठीक। तो बाकी के जो डेज बचे हैं हो सकता है वो सेलिंग आ जाए एंड ये वॉल्यूम बैलेंस क्रिएट ना हो, ठीक। या क्रिएट हो भी जाए तब भी फिर तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट अगर यहाँ प्राइस डाउन आ जाता है एंड वॉल्यूम बैलेंस क्रिएट नहीं करता है तो हमारे लिए फिर कुछ हडल या कुछ रुकावट नहीं है। फिर तो जो है हम डायरेक्ट यहाँ कुछ इस तरीके से डायरेक्ट सेल कर पाएंगे। प्राइस डाउन आएगा एंड यहाँ के लास्ट पीवाई से हम जो है यहाँ अगर कुछ लास्ट पीवाई अगर क्रिएट होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से हम फिर डायरेक्ट सेल कर पाएंगे या इस लो तक, ठीक। फर्स्ट टारगेट ये लो एंड सेकंड मंथली एफडी, ठीक। अगर ये वॉल्यूम बैलेंस क्रिएट नहीं होता है तो, बट यहाँ इस वॉल्यूम बैलेंस क्रिएट होने के चांस ज़्यादा हैं, हो भी सकता है। क्यों? क्योंकि वीकली जो कैंडल है वो काफ़ी अपसाइड गई हुई है एंड बहुत फास्ट गई हुई है, ठीक। जिससे कि हो सकता है कि प्राइस यहाँ पर अनदर लिक्विडिटी बिल्ड करे एंड उसके बाद सेल हो, ठीक। जब तक जो है प्राइस में यहाँ वॉल्यूम बैलेंस क्रिएट हो जाए एंड ये एक रुकावट बन जाए। बट अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर प्राइस को बाय जाना है फिर भी प्राइस यहाँ रिटेस्ट करेगा इस वॉल्यूम बैलेंस तक, उसके बाद ही बाय जाएगा अगर ये क्रिएट होता है तो, ठीक। क्योंकि इसके चांस लग रहे हैं ये क्रिएट हो सकता है, ठीक। अब यहाँ अगर बाय जाना है तब भी ये यहाँ तक रिटेस्टमेंट करेगा, ठीक। उसके बाद बाय जाएगा। बट अगर इसको सेलिंग जाना है, मान लो हमारे माइंड में हम सेलिंग जाना चाहते हैं इस मंथली एफजी तक,
जो नीचे मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है यहाँ तक, ठीक। अब मुझे बताओ अगर सेलिंग जाना चाहता है तो कैसे आएगा? प्राइस यहाँ सेल होगा, ठीक। एंड यहाँ जो लैग बना हुआ है, ये जो वीकली का लैग बना हुआ है, वॉल्यूम बैलेंस बना हुआ है, इसके अगेंस्ट यहाँ पर वीकली का पीओआई बना देगा, या वीकली का यहाँ वॉल्यूम बैलेंस क्रिएट कर देगा, जिसको प्राइस यहाँ नीचे आएगा एंड उसको यहाँ टैप करके फिर डाउन आ जाएगा, सिंपल। यहाँ आएगा वॉल्यूम बैलेंस तक एंड डाउन आएगा। बट अगर प्राइस को बाय जाना है तो प्राइस यहाँ से डाउन आएगा एंड इस वॉल्यूम बैलेंस को टैप करेगा एंड ये जो सेलिंग आएगी इसके लास्ट पीओआई को टैप करके यहाँ से बाय के पीओआई बनाकर बाय चला जाएगा, सिंपल। इसके अंदर फिर यहाँ से बाय कर लोगे। बट यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो? अब बोलो क्या चीज़? जैसे यहाँ जो रिट्रेसमेंट का लैग बन रहा है, ये जो रिट्रेसमेंट का लैग बन रहा है यहाँ पर, ये लैग क्या है? ये लैग 80 to 90% क्रिएट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस को बाय जाना है फिर भी प्राइस यहाँ तक आना चाहता है, इस लैग के लास्ट पीओआई तक जो बाय का लैग है। अगर प्राइस सेल जाना चाहता है फिर भी प्राइस जो है यहाँ पर आएगा एंड उसके अगेंस्ट पीओआई बनाकर फिर सेल जाएगा, ठीक। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई हो एंड मेक श्योर करो कि ये जो सेलिंग लैग क्रिएट होने वाला है आप इसको पूरा कैप्चर कर पाओ, ठीक। इसके बारे में अभी आपको जो वीकली कैंडल का टेम्पलेट बताऊंगा लो टाइम फ्रेम में, तो जो ये जो है आपको और ईजिली तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये लैग जो क्रिएट हो सकता है इसमें जो हमें सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, ठीक। बट अब ये कौन सा टाइम पे देखने के लिए मिलेगी ये भी हमें समझना जरूरी है, क्योंकि अभी टाइम टैप कर दिया हैगा मंडे एंड ट्यूसडे ने इसको भी टैप कर रखा है, ठीक। वॉल्यूम बैलेंस को एंड फुलफिल काफ़ी हद तक कर दिया है, ठीक है। तो हम अब हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट कौन से पॉइंट से हमें सेलिंग देखने की मिलेगी, ठीक। क्योंकि मल्टीपल टाइम आप देखोगे तो प्राइस क्या करता है, कुछ इस टाइप से पीओआई है, आपको प्राइस जाता हुआ दिखेगा कुछ इस तरीके से एंड माइनर सा पीओआई को टाइप करेगा एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखा देगा एंड बहुत सारे ट्रेडर्स फिर यहाँ से सेल करेंगे इस करके लास्ट पीओआई से, ठीक। एंड वो सेल का ट्राई करेंगे एंड फिर प्राइस उनके ऐसे लेट करेगा एंड एफजी को फुलफिल करेगा एंड इसके अंदर समझो अभी जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा डिटेल में समझ लेना सही सही तरीके से। ये पीओआई है, प्राइस ने पहले इस पीओआई को टैप करा एंड प्राइस सेल हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाया प्रॉपर तरीके से, यहाँ ऐसा सेटअप दिखाया जो वर्क करता है हर ट्रेडर के लिए। यहाँ ट्रेड लाइन ट्रेडर के लिए ट्रेड लाइन दिखाई कि भाई ट्रेड लाइन देख को ट्रेड कर सेल की तरफ, सेलर को इंड्यूस्ड करा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाया। अगर मैं आपको और इसको ईजी वे में समझाऊँ, समझो। यहाँ प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो रिटेल लोग हैं वो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ के ये समझते हैं कि यहाँ जो है मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है एंड प्राइस डाउन आने वाला है। एसएमसी ट्रेडर यहाँ समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, यहाँ के लास्ट पीओआई से ट्रेड करना है, ठीक। एंड ट्रेड लाइन वाले यहाँ ट्रेड लाइन देख के ट्रेड करते हैं, चैनल जो फॉलो करते हैं वो चैनल देख के ट्रेड करते हैं। ऑलमोस्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो है हर तरीके के ट्रेडर फेल हो जाते हैं या जो है ट्रैप हो जाते हैं। बट क्यों? उनका जो व्यू हो जाता है यहाँ सेलिंग के लिए हो जाता है एंड उन सबकी लिक्विडिटी किस जगह पर होती है? इस स्विंग हाई पर, ठीक। वो सब चीज़ डिसाइड कर लेते हैं, जैसे आप लोग यहाँ सब कुछ डिसाइड कर लेते होगे, यहाँ पीओआई डिसाइड कर लिया, सब चीज़ देख ली, बट आपको नहीं पता कौन से पॉइंट से एकदम मोमेंटम आने वाला है, कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ से मोमेंटम आएगा, ठीक। पहली बात, मोमेंटम हमेशा उस जगह से आता है जहाँ पर जो बिग प्लेयर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल लोग हैं, वो जब पैसा कलेक्ट कर लेते हैं या जो मनी है पूरी तरीके से कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। ऐसा समझो, या जो लिक्विडिटी है, क्योंकि लिक्विडिटी ही मनी है, ठीक, इसको समझो। तो जो लिक्विडिटी है जब पूरी तरीके से बिग प्लेयर्स कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद ही जो है मूव करते हैं। तो हमें समझना होगा जो पीओआई टैप हुआ है उसमें कौन से पार्ट पे लिक्विडिटी, क्योंकि ये पीओआई बना होगा तो यहाँ इस लैग के अंदर कुछ इस पार्ट पे यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी वगैरह से होंगी, ठीक। तो हमें समझना है उस पीओआई के अंदर कि लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। अगर लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है तो प्राइस मूव कर देगा, मूव जो है कर जाएगा। अगर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है तो प्राइस जो है मूव करने में थोड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एंड ट्रैप कर सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा समझना, ये जो है थोड़ा मुश्किल है, आप एक बार में इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, बट ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्यों? ये एक ऐसी चीज़ है जो कोई ट्रेडर नहीं समझ रहा, चाहे वो एसएमसी वाला हो, आईसीटी वाला हो, कोई सा ट्रेडर हो, वो लिक्विडिटी को इस तरीके से नहीं समझ रहा जिससे मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। एंड मैं इस बात की पर्सनल गारंटी दे सकता हूँ आपको, अगर आप इसको एक बार समझ लेते हो तो आप जो है मल्टीपल टाइम ट्रैप होने से बच जाओगे एंड आप जो है ऐसे पीओआई को फाइंड करोगे जो हाई क्वालिटी पीओआई होंगे एंड आप ऐसे पीओआई से बचे रहोगे जो ट्रैप होंगे, क्योंकि बहुत सारे पीओआई होते हैं ट्रैप, ठीक। इसके बारे में अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, बट अभी आप इतना समझो कि हमें ऐसे पीओआई से ऐसी जगह से ट्रेड करना है जहाँ से स्पेसिफिक मोमेंटम मिले। जैसे करंट में आप देखो, जैसे मैं अगर आपको ये बताऊं, ये सब बात क्यों कर रहा हूँ मैं, ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स को नहीं पता कि कैसे मोमेंटम आएगा, कहाँ से मोमेंटम आएगा, ठीक। हाँ, पहले मैं जो है ये ड्राइंग रिमूव करता हूँ, उसके बाद जो आपको रियल
अभी का समझा रहा हूँ जिससे कि आप जो है सही तरीके से समझ पाओ, ठीक। आई होप कि जो मैंने अभी आपको बताया ये आपके सही से समझ आया हो, ठीक। अब मैं जो है ये जो मैंने अभी यहाँ ड्रॉ करा पूरा, ठीक, इसको मैं यहाँ समझाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। अब समझो जैसे ये वॉल्यूम बैलेंस है, ठीक। अब इस वॉल्यूम बैलेंस में हमें नहीं पता कि स्पेसिफिक कौन सा पार्ट है जहाँ से सेलिंग आ सकती है। जैसे भी मैं आपसे बात कर रहा था कि कहाँ से हमें नहीं पता कि कहाँ से एकदम सेलिंग आ जाएगी, ठीक। एंड अब जो हमें मिनिमम सेलिंग करनी है इस पार्ट तक करनी है, क्यों? क्योंकि प्राइस को अगर बाय जाना है तब भी प्राइस यहीं से बाय जाना चाहता है, अगर प्राइस को सेल जाना है फिर भी प्राइस यहाँ से सेल जाना चाहता है, ठीक। नाउ अब हमें ये समझना है कि क्विक मोमेंटम कहाँ से आ सकता है। हम ट्रैप से बचना चाहते हैं, ठीक। जैसे मैंने आपको यहाँ ड्रॉ करके बताया कि हमें नहीं पता होता कि प्राइस पीओआई के कितने अंदर लो जाएगा, कि वो 50% पार्ट डन करेगा एफईजी का, या वो ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा या एफईजी से जाएगा। ये बहुत सारे ट्रेडर्स की प्रॉब्लम है एंड वो जो है इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं एंड वो उसको नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब उनको ये नहीं पता कि स्पेसिफिक ऐसा कौन सी जगह या कौन सा पार्ट है जहाँ से मोमेंटम आएगा, ठीक। इसको जो है मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ लिक्विडिटी को इसके अंदर जो है इंक्लूड करके, ठीक है। नाउ जैसे कि अभी आप करंट में देखोगे ये बिल्कुल रनिंग चल रहा है, ठीक, लाइव है आप सबके सामने। एंड मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार बैक टेस्ट करा है एंड मुझे इसमें जो है पूरी तरीके से एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आप इसको भी समझोगे जब ये हो जाएगा, तो आप इस वीडियो को पूरा जो भी यहाँ देख रहा है, जो भी जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी है, आप लोग लकी हो जिसने यहाँ तक वीडियो देखी, क्योंकि आप जो सीखने वाले हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नाउ मैं इसको लाइव एग्जांपल के साथ क्यों समझा रहा हूँ पता है, क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, इस वजह से मैं इसको आपको सही तरीके से समझा पा रहा हूँ, ठीक है। नाउ जैसे आप देखोगे प्राइस यहाँ से वॉल्यूम बैलेंस पे है, अब हमें नहीं पता कि कहाँ से सेलिंग आएगी, एग्जैक्ट कहाँ से सेलिंग आएगी नहीं पता, बट अब हम इसको कैसे पता करेंगे समझो। ये जो लैग है इसके अंदर प्राइस ने यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्विंग हाई क्रिएट कर रखे होंगे, ठीक है। कि इसके अंदर ये जो लैग सेलिंग का बना हुआ है, ठीक। अगर मैं इसको और लोअर टाइम फ्रेम में आपको बताऊँ सही तरीके से, लाइक 4 टाइम फ्रेम, ठीक ना। अब इसको समझने से पहले आपको थोड़ा एक पार्ट और समझाता हूँ, ठीक है, जिसको इंजीनियरिंग लिक्विडिटी भी बोलते हैं, जिसको इंजीनियरिंग लिक्विडिटी भी बोला जाता है, ठीक। पहले समझो कि प्राइस यहाँ से अपसाइड गया, डाउन आया, अपसाइड गया, डाउन आया, ठीक, सिंपल। अब जो रिटेल लोग हैं वो क्या समझते हैं पता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मुझे बताओ जो रिटेल लोग हैं वो यहाँ क्या माइंड में उनके हो चुका है, उनके लिए हो चुका है यहाँ पर ट्रेंड चेंज एंड वो हो चुके हैं यहाँ पर ट्रेंड ट्रेंड की तरफ जो है सेलिंग के लिए रेडी, ठीक, इस सिचुएशन के अंदर। और प्राइस मूव कहाँ से कर रहा है, इस वाले पार्ट से। अब मुझे बताओ जब सेलर्स इस जगह एंटर हुए तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ पर होंगे, स्विंग हाई पर, सिंपल। जो सेलर्स हैं वो इस वाले पार्ट पे एंटर हुए, उन सबके स्टॉप लॉस कहाँ है, इस वाले पार्ट पर, ठीक। तो मुझे बताओ जो अब सेलर्स एंटर यहाँ पर जो सेलर्स के जो स्टॉप लॉस है वो इस वाले पार्ट पे पड़े, तो प्राइस को मुझे बताओ यहाँ के जो पीओआई होंगे वो क्या वर्क करेंगे, वो वर्क क्यों करेंगे मुझे बताओ। जैसे भी सेम सिचुएशन में देखोगे यहाँ एक प्राइस ने इस स्विंग हाई ने इसको रिस्पेक्ट करा एंड इसके ऊपर लिक्विडिटी बिल्ड करी, इस स्विंग हाई ने इसको रिस्पेक्ट करा, इसके ऊपर लिक्विडिटी बिल्ड करी, ठीक। ऑलमोस्ट जो मेजर लिक्विडिटी है स्विंग हाई के ऊपर है, ठीक। तो मुझे बताओ ये जो वॉल्यूम बैलेंस हैगा ये एक लिक्विडिटी का काम करेगा, क्यों, कैसे लिक्विडिटी का काम करेगा समझो। ये जो प्राइस है यहाँ से अपसाइड आएगा एंड जैसे सेम सिचुएशन की तरह यहाँ से प्राइस अपसाइड गया एंड प्राइस अपसाइड आकर यहाँ पर सेलर्स को एंटर करेगा एंड मोर सेलर्स को एंटर करेगा, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हो एंड प्राइस जो है इसकी लिक्विडिटी लेकर सबकी एंड उसके बाद जो है यहाँ से सेल हो जाएगा। एंड ये जो पार्ट बनेगा ये एक एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ से हम सेल कर सकते हैं, क्यों, इस बात को समझो कि यहाँ जो सेलर्स के जो स्टॉप लॉस या जो लिक्विडिटी है वो स्विंग हाई पर है एंड प्राइस या बिग प्लेयर्स उसी जगह से मूव लाते हैं जहाँ वो पूरी तरीके से लिक्विडिटी कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। जैसा कि आप अभी करंट सिचुएशन में देखोगे तो आपको जो लिक्विडिटी दिखेगी वो इन स्विंग हाइस के ऊपर दिखेगी। जैसे कि ये जो स्विंग हाई क्रिएट हो चुके हैं, ये जो स्विंग हाई क्रिएट हो चुके हैं, तो यहाँ से आपको मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, ना कि इस पीओआई से। तो ये पीओआई हमारे लिए क्या है, ट्रैप। क्यों ट्रैप, क्योंकि लिक्विडिटी उसके ऊपर है, तो ये पीओआई किस चीज़ का काम करेगा, सिर्फ लिक्विडिटी बिल्ड करने का, सिर्फ सेलर्स को एंटर करने का। ओवरऑल तो सेलिंग आने वाली है, ठीक, हमें पता है, बट उससे पहले उसमें और ज़्यादा सेलर्स को एंटर करना, जिससे कि बढ़िया तरीके से सबकी लिक्विडिटी हंट करी जाए एंड उसके बाद मूव लाया जाए सेलिंग का, ठीक। एंड इसमें एक पार्ट और है, जब यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा मार्केट के अंदर तो यहाँ पर बायर्स इंड्यूस्ड हो जाएंगे एंड बायर्स समझेंगे कि अब जो है मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है यहाँ पर कुछ इस तरीके से एंड फिर वो यहाँ से एंट्री बनाएंगे बाइंग की एंड जो बिग प्लेयर्स हैं उनकी लिक्विडिटी लेकर कुछ इस तरीके से सेलिंग की एंट्री बनाएंगे, ठीक।
ये थोड़ा एडवांस है, इसको हम आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे, बट आप अभी इतना समझो कि जब आप जिस भी पीओआई से ट्रेड कर रहे हो, उस पीओआई के अंदर कहाँ से एग्जैक्ट मोमेंटम आएगा ये पता चलेगा आपको इस टाइप की लिक्विडिटी से, ठीक। ये जो मैंने अभी आपको लिक्विडिटी बताई, इस टाइप की लिक्विडिटी से, कि लिक्विडिटी कौन सा स्विंग हाई पर है, ठीक। इतना समझो कि ऐसे स्विंग हाई जो रिटेस्ट ना हुए हों, उसके ऊपर लिक्विडिटी होती है मेजर, ठीक। एंड उससे जो पहले पीओआई होते हैं वो टेम्पररी वर्क करते हैं, या ऐसा समझो वो ट्रैप होते हैं, ठीक। नाउ आई होप कि यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया जी आपको काफ़ी हद तक समझ आया हो, ठीक। बाकी इसके बारे में जो है एडवांस वीडियो आने वाले टाइम में बनाऊंगा, बट आप जो है बस ट्राई करो इन सब चीज़ों को समझने का, एंड इसको जो है मार्केट में ऑब्जर्व करो, ठीक है, जिससे कि आप जो इसको सही तरीके से समझ पाओ। बट मैं पूरी तरीके से आने वाले टाइम में इसको और ईजी वे में समझाने का ट्राई करूँगा, ठीक ना। अभी तक जो है हमने सब कुछ समझ लिया, हमने समझा कि हमारा डायरेक्शन कहाँ का है, हमारा डायरेक्शन है डाउन का इस वॉल्यूम बैलेंस तक, ठीक है, जहाँ तक हमारे माइंड में है कि प्राइस जो है हमें आता हुआ देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। नाउ जैसे अभी हमने समझा कि हमारा जो डायरेक्शन है, जो हमारे माइंड में है कि हमारे जो बायर्स हैं, बायर्स जो है हमारे इस वॉल्यूम बैलेंस तक हो सकते हैं अगर ये क्रिएट होता है तो, ठीक। बट इससे पहले अगर ये वॉल्यूम बैलेंस क्रिएट नहीं होता है, ठीक, तो आप जो है अपने टारगेट को यहाँ तक डिसाइड करके रख सकते हो सेलिंग का। ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मतलब यहाँ पर जो है बिग प्लेयर्स ने यहाँ सेल कर रखा था, एंड अब वो जो है बाइंग में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक। तो जो यहाँ से उन्होंने सेलिंग कर रखी थी, उनके जो ऑर्डर है वो यहाँ पर सब एक बार में एग्जीक्यूट या एक बार में कट नहीं हो पाते, ठीक। तो बहुत सारे ऑर्डर जो है उनके बिलियंस ऑफ डॉलर में उनकी पोजीशन होती है, क्योंकि आपको सबको पता है अगर इतने बड़े एसेट को मैनिपुलेट करना, जैसे कि गोल्ड जैसे एसेट को मैनिपुलेट करना, इसकी वैल्यू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में है, ठीक। एंड अब तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसको मैनिपुलेट करने के लिए भी बिलियन में या ट्रिलियन में पैसे चाहिए, या ऐसा बोलो लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से समझो, तो यहाँ जो सेलिंग प्राइस ने सेल करा, बिग प्लेयर्स ने सेल करा, एंड प्राइस में जो है यहाँ से वो बाई लेके आए, तो उनकी जो पोजीशन थी वो सबकी सब एक बार में स्क्वायर ऑफ नहीं हो पाती, ठीक। तो जो यहाँ सेलिंग की पोजीशन थी वो यहाँ पेंडिंग है, प्राइस यहाँ पर आएगा एंड सेलर की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा, उसके बाद बाय बाय करेगा। अगर उसको बाय करना होगा तो बाय करेगा, उसके सेलिंग करना होगा तो सेलिंग करेगा, ठीक। ये इसके पीछे का लॉजिक है यहाँ तक रिट्रेसमेंट का, ठीक। मिनिमम यहाँ तक रिट्रेसमेंट का, ठीक। ये बस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिट्रेसमेंट मिनिमम जो है यहाँ तक हो सकती है, ठीक है। नाउ तो अब मिनिमम हमारे माइंड में यहाँ तक रिट्रेसमेंट हो सकती है, एंड अब हम समझते हैं अपनी वीकली टाइम फ्रेम को कि क्या हो सकता है, कि जो हमारे डे बाय डे हैं उसमें तो टाइम अलाइनमेंट करने का ट्राई करते हैं, ठीक। जैसा कि आप यहाँ देखोगे तो आपको समझ आएगा जो प्राइस है वो लिक्विडिटी बॉइट्स बनाता हुआ गया है, लिक्विडिटी बॉइट्स। अब लिक्विडिटी बॉइट्स मतलब इसके पीछे का लॉजिक सिंपल है, जब भी बिग प्लेयर्स हैवीली बाइंग करते हैं या हैवीली सेलिंग करते हैं, तो आप लोगों ने ऐसा नहीं नोटिस करा होगा, बट मैं जब इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था एंड जब मैं लार्ज अमाउंट में क्वांटिटी ऐड करता था, तो मेरे जितने भी ऑर्डर्स होते थे वो एक बार में एग्जीक्यूट नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि जब इतने बड़े अमाउंट में तुम ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट में डालते हो, तो उसके हिसाब से लिक्विडिटी मार्केट में नहीं होती, एंड उसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है तुम्हारे ऑर्डर एक बार में एग्जीक्यूट नहीं होते एंड बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक। इसीलिए तो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनाई गई है एंड ऑर्डर ब्लॉक को समझाया गया है, ठीक। वो थोड़ा एडवांस है, उसको बाद में समझेंगे, बट आप इतना समझो ये जो लिक्विडिटी यहाँ से प्राइस की बाइंग गई है, ठीक। इसके अंदर जो बिग प्लेयर्स बाय करते हुए जा रहे हैं फास्ट फास्ट फास्ट, तो मुझे बताओ उन्होंने लाइक ऐसा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, इजी इजी एग्जांपल दूं आपको, तो मान लो कोई 100 रुपये का प्राइस है, ठीक, किसी शेयर का, ठीक। एंड आप उसमें हैवीली क्वांटिटी से बाय करते हो, ठीक है। तो जब आप उसमें बाय करोगे, ठीक, ये मेरे साथ हो रखा है रियल में, आप मैंने जब इंडियन मार्केट में ट्रेड करा था तो मेरे साथ हुआ था। लाइक मेरे पास 100 का प्रीमियम था, उसमें मैंने हैवीली क्वांटिटी से हैवी लॉट उठाए एंड उसमें मैंने बाय करा। तो जो वो मेरा प्रीमियम बाय होता था, मैंने उसकी लिमिट सेट कर रखी थी, ठीक। एंड उसकी लिमिट पर जब प्राइस वो एग्जीक्यूट करता था तो मेरा जो एवरेज प्राइस निकल के आता था वो ज़्यादा आता था। पैसे तो उसको 100 रुपीज़ आना चाहिए, बट वो आता था लाइक 102, 103, 104, क्योंकि जो ऑर्डर थे वो एक बार में फुलफिल नहीं हो पाते थे एंड वो रुक रुक के फुलफिल होते थे, ठीक, जिससे कि बहुत सारे ऑर्डर जो ब्लॉक हो जाते थे, ठीक। इसी तरीके से आप समझोगे तो ये लिक्विडिटी बॉइट्स बनाता हुआ गया है प्राइस, तो यहाँ बहुत सारे ऑर्डर जो है ब्लॉक हैं, मतलब इस लैग के अंदर बिग प्लेयर्स की लिक्विडिटी बन चुकी है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर बिग प्लेयर्स की लिक्विडिटी बन चुकी है, जिससे कि प्राइस इसको फास्ट रिट्रेसमेंट करेगा, ठीक। यही इसके पीछे का लॉजिक है, जिससे कि प्राइस जो हैगा लिक्विडिटी बॉइट्स को फास्ट रिट्रेसमेंट या उसके लिए रिवर्सल करता है, ठीक है। नाउ आई होप कि ये भी आपको सही तरीके से समझ आया हो। इस वीडियो में जो है मैं काफ़ी हद तक आपको नॉलेज देने का ट्राई कर रहा हूँ, जिससे कि मैं जो आने वाली वीडियोज़ बनाऊँ वो आपको काफ़ी हद तक समझ में आए,
ठीक, क्योंकि बहुत सारी बातें या बहुत सारे डाउट हैं लोगों के मनों में जो समझ नहीं आ रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे लोगों को, ठीक है। नाउ अब हमने समझा कि यहाँ प्राइस जो है रिट्रेसमेंट भी फास्ट कर सकता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि कौन से डे में कर सकता है, कहाँ से कर सकता है। जैसा भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था लिक्विडिटी का, तो हमें ये समझना था कि कौन से स्पेसिफिक पार्ट से मोमेंटम आएगा। तो पहला पार्ट हमारे लिए निकल के आया ये मेजर लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि इस पे लिक्विडिटी बिल्ड है, किसकी? सेलर्स की। सेलर्स इस जगह सेल करके बैठे हुए हैं। जो बिग प्लेयर्स की, जो भी देखो, पहली बात समझो कि बिग प्लेयर्स कोई एक बंदा नहीं है, बहुत सारे बिग प्लेयर्स हैं। तो सब लिक्विडिटी बनते हैं, बहुत सारे ट्रैप भी होते हैं, ठीक। बट मार्केट क्या करती है? मार्केट एक्चुअल मूव जब ही लाती है जब ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हो जाती है। तो सब बिग प्लेयर्स की लिक्विडिटी, सब रिटेल लोगों की लिक्विडिटी यहाँ पर कलेक्ट करी जाएगी एंड उसके बाद बाय या सेल होगा। अभी जो हाई चांस है वो सेल के हैं। क्यों? क्योंकि अगर बाय जाना है तो इस वॉल्यूम बैलेंस से जाएगा, या मिनिमम ये जो ओपनिंग मैंने लाइन मार्क कर रखी है यहाँ से जाएगा, ठीक। नाउ तो अब जो है, अब हम सेल करना चाहेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जो इस लाइन से सेल करो। अब इसमें समझते हैं कि डे बाय डे कैसे हो सकता है, या जो करंट वीक है ये कैसे बन सकता है, इसको समझते हैं, ठीक है। नाउ जैसा आप देखोगे तो ये क्या है, मंडे की कैंडल ओपन हुई, फास्ट बाय गई, ठीक। एंड उसके बाद ट्यूसडे की कैंडल ओपन हुई एंड ये भी रनिंग चल रही, ठीक। एक लिक्विडिटी ये भी है, ठीक। ये लिक्विडिटी कैसे? क्योंकि आप देखोगे तो प्राइस ने जो है यहाँ पर इस स्विंग हाई को, इस वाले स्विंग हाई ने इसको रिस्पेक्ट करा, इन सब स्विंग हाई ने इसको रिस्पेक्ट करके जो है इन सब स्विंग हाई को रिस्पेक्ट करके सीलिंग कर रखी है, ठीक। जिससे कि एक लिक्विडिटी स्विंग हाई पे बिल्ड हो जाती है, ठीक। तो हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम ऐसा होता है कि प्राइस ऐसी लिक्विडिटी को लेकर भी सेल हो जाता है, ठीक। बट इसकी सिचुएशन जो बनेगी यहाँ लोअर टाइम फ्रेम में, वो उस हिसाब से बनेगी तभी हम सेल करेंगे, बट उससे पहले नहीं करेंगे। हाई चांस है कि प्राइस मेजर लिक्विडिटी को ही हंट करेगा, ठीक है। बट मैं जो है इसको ध्यान में रख के आपको बताऊं तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ना अब समझते हैं। जैसे आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे, ठीक, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर ट्यूसडे ने ही जो है यहाँ पर टैप कर रखा है प्राइस ने, ठीक। ट्यूसडे की कैंडल जो है अभी यहाँ रनिंग चल रही है एंड प्राइस ने जो है इस फर्स्ट लिक्विडिटी को ले रखा है। अब समझो क्या हो सकता है। अब जो है मैं आपको वीकली के टेम्पलेट बताता हूँ जिससे कि आप इसको सही तरीके से समझ पाओ एंड आगे वीकली कैंडल को सही तरीके से प्ले कर पाओ, ठीक। पहली बात, हमारा व्यू जो है क्लियर हो चुका है सेल के लिए। अब कहाँ से क्लियर हो चुका है? मिनिमम स्विंग हाई से एंड यहाँ से। अब हमें स्पेसिफिक ऐसे की पॉइंट मिल चुके हैं जहाँ से हम सेल कर सकते हैं, जहाँ हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है, जहाँ से, ठीक। इस बात को आप समझो। एंड मेरा क्या व्यू है, अगर मैं यहाँ सेल करूँगा तो मैं यहाँ लोअर टाइम फ्रेम में समझूंगा क्या हो रहा है लिक्विडिटी के बेस पर, एंड इस स्विंग हाई से मेजर, इस स्विंग हाई से जो है मैं सेल करने का प्लान करूँगा, ठीक। नाउ अब जो हम इसके अंदर टेम्पलेट समझते हैं वीकली के, एंड उसके बेस पे हम समझ पाएंगे कि हमें इसमें कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। नाउ जैसे कि अभी ट्यूसडे कैंडल यहाँ रनिंग चल रही है। अब हो सकता है कि ट्यूसडे कैंडल जो है यहाँ से हल्का सा सेल हो, ठीक। अगर और सही वे में बताऊँ आपको तो प्राइस जो है कुछ इस तरीके से अपसाइड गया हुआ है यहाँ पर, डाउन साइड, अपसाइड, ठीक। एंड प्राइस जो है यहाँ से डाउन साइड के लिए सेल हो, ठीक। एंड ये जो स्विंग लो क्रिएट हो चुका है यहाँ पर, इसको रिस्पेक्ट करके प्राइस यहाँ से अपसाइड जाए, ठीक। एंड इस स्विंग लो को ले ले यहाँ पर, एंड उसके बाद जो है प्राइस बाय जाए एंड उसके बाद सेल हो, ठीक। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो है पहले एक लिक्विडिटी बिल्ड करी जाएगी बायर्स की। यहाँ जब ये स्विंग लो यहाँ पर आएगा एंड इस स्विंग लो को रिस्पेक्ट करेगा एंड यहाँ से बायर्स को एंटर कराएगा, ठीक। तो इन सबके ऐसे ली जगह डिसाइड हो जाएंगे, ठीक। एंड उसके बाद प्राइस उनके ऐसे लेट करेगा एंड यहाँ बाइंग में जाकर जो सेलर्स एंटर हो चुके हैं यहाँ पर इन सबको हंट करेगा, उसके बाद सेल होगा, ठीक। तो ये एक इस तरीके से जो है टेम्पलेट आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। फर्स्ट टेम्पलेट हुआ। सेकंड टेम्पलेट कुछ इस तरीके से हो सकता है कि प्राइस जो है फर्स्ट यहाँ पर अपसाइड के लिए जाए, ठीक। आपको ये जो मैं अभी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ये आपको 1 आवर एंड 15 मिनट में देखना है सही तरीके से, ठीक, एंड समझना है, ठीक है। बाकी मैं इस पर जो डेली डेली एनालिसिस की वीडियो बनाता रहूँगा जिससे कि आप इसको और सही तरीके से समझ पाओ, ठीक। अभी जो है मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो है मैं काफ़ी बिजी था, तो इस वजह से जो वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट अब जो है मैं ट्राई करूँगा मिनिमम 1 वीक के अंदर 4 to 5 वीडियो अपलोड करने का, ठीक है। नाउ सेकंड टेम्पलेट समझते हैं। प्राइस यहाँ से रनिंग जाके सिक्योरिटी को जो प्राइस हंट कर लेगा, ठीक। तो हमें जो एक की पॉइंट हमें समझ आ जाएगा कि अब जो यहाँ से प्राइस फास्ट सेल कर सकता है या यहाँ से क्विक मोमेंटम आ सकता है, ठीक। तो उसके लिए हम कैसे रेडी होंगे लोअर टाइम फ्रेम में, हमें यहाँ लोअर टाइम फ्रेम में जाना है और समझना है कि यहाँ पर सबसे पहला हडल कौन सा टाइम फ्रेम का है, ठीक। जैसे यहाँ अभी तुम जाके देखोगे
तो यहाँ आपको 4 आवर 1 आवर में जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मिलेगा उसके अगेंस्ट पीओआई क्रिएट हो जाए, या फिर प्राइस जो है कुछ इस तरीके से फर्स्ट टाइम सेल हो एंड अपसाइड जाए एंड डाउन आकर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दे, ठीक, जिसके अंदर प्राइस जो है फर्स्ट जो यहाँ पर सेलर्स, यहाँ पहले सेलर्स की बायर्स को ट्रैप करे बिलो, फिर यहाँ सेलर्स को ट्रैप करे एंड उसके बाद सेल हो, ठीक, पहले सेल साइड फिर उसके बाद बाई साइड एंड उसके बाद सेल हो, ठीक। आप ये इसको यूनिकॉर्न मॉडल भी बोल सकते हो। इसमें आपको पहले सेल साइड देखना है एंड उसके बाद बाई साइड देखना है, उसके बाद आप सेल करो, जिससे कि आपको जो क्विक मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा एंड फास्ट मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, ठीक। नाउ ये सेकंड टेम्पलेट हुआ एंड एक टेम्पलेट और समझते हैं। जैसे कि अभी ट्यूसडे का डे है, तो हो सकता है कि ट्यूसडे का डे यहाँ पर कुछ इस तरीके से रनिंग करे, ठीक, एंड ट्यूसडे का डे आज एंड पार्ट तक, ट्यूसडे के एंड वेडनेसडे के पार्ट तक जो है प्राइस यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक, इस स्विंग हाई तक जाए एंड वेडनेसडे को आपको जो है एक सेलिंग देखने के लिए मिले थोड़ी सी, ठीक, एंड इस तरीके से यहाँ जो लिक्विडिटी बिल्ड हो जाए सेलर्स की उसको हंड करके थर्सडे का डे रिवर्सल कर दे एंड फिर फ्राइडे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दे, ठीक, एंड फिर नेक्स्ट वीक आपको सेलिंग देखने के लिए मिले, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही वीक आपको सेलिंग देखने के लिए मिलेगा, ठीक। तो आप अपने माइंड को इस तरीके से रेडी नहीं कर सकते कि आपको जो इसी वीक में सेलिंग मिलेगी, तो आप जो इसको समझ कर हाई क्वांटिटी उठा लो या ज़्यादा रिस्क ले लो, ठीक, इस बात का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नाउ तो ये कुछ इस तरीके से डे बाय डे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से हो सकता है, जिसके चांस लग रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक, एंड और समझते हैं कि और कैसा हो सकता है, क्योंकि हम जितने ज़्यादा टेम्पलेट बनाएंगे उतना हमारा व्यू, उतना हमारा माइंड क्लियर हो जाएगा, ठीक। नाउ अब अभी का थोड़ा समझते हैं कि अभी क्या हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम में जाकर, जैसे आप देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक, 1 आवर टाइम फ्रेम में ये एक इधर सेल साइड लिक्विडिटी पेंडिंग है करंट में, ठीक। अब यहाँ समझो, इस लो ने इसको रिस्पेक्ट करा, इस वाले लो ने इसको रिस्पेक्ट करा, क्या हुआ, बिल्ड हुई लिक्विडिटी। अब मुझे बताओ इसकी बिल्ड लिक्विडिटी तो प्राइस क्या करेगा। अब मैं अगर बाय करना चाहूँगा ना, तो मैं इधर के पीओआई से बाय नहीं करूँगा, यहाँ जो पीओआई क्रिएट हो चुके हैं ना, यहाँ जो पीओआई क्रिएट हो चुके हैं लाइक ये 1 आवर का, यहाँ से बाय नहीं करना है। अब बाय कहाँ से करना है, प्राइस यहाँ पर आएगा तो इसके बिलो से, ना कि इसके अभाव से। इसके अभाव क्या है, रिटेल लोग बाय करेंगे एंड जो लिक्विडिटी को समझते हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, जो जो बिग प्लेयर्स हैं, वो लिक्विडिटी लेने के बाद बाय करेंगे, ठीक। तो इस बात को समझना। तो ये जो हमारे लिए क्या होगा, ट्रैप, ठीक, जैसे कि सेम सिचुएशन में है, ठीक। अभी का मेरा क्या प्लान है उसको मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक। जैसे मेरा अभी का प्लान है, अगर प्राइस यहाँ से सेल होता है, ठीक, एंड यहाँ सेल होते हुए आज ट्यूसडे का डे है एंड प्राइस यहाँ से सेल होता है, ठीक, एंड उसके बाद जो है प्राइस यहाँ पर आकर ये जो ओबी क्रिएट हो चुका है इससे हल्का सा बाई देता है, ठीक, एंड इस बाई से प्राइस जो होगा, ये जो यहाँ लिक्विडिटी बनाता हुआ है इसको हंड करके यहाँ तक आएगा। फिर फर्स्ट मैं यहाँ से सेल करने का ट्राई करूँगा इस वाली लिक्विडिटी से, ठीक, यहाँ तक नेक्स्ट लिक्विडिटी को टारगेट करूँ, क्योंकि मैं अब लोअर टाइम फ्रेम में जो है लिक्विडिटी टारगेट करता हूँ एंड ऐसे पीओआई को फाइंड करता हूँ जो हाई क्वालिटी हो, ठीक। ये मेरे माइंड में है। एंड सेकंड आपको बताऊँ तो प्राइस जो है अगर इस स्विंग हाई को रिस्पेक्ट करता है, इस वाले स्विंग हाई को रिस्पेक्ट करके यहाँ से डाउन आता है, ठीक, एंड कुछ इस तरीके से आता है लिक्विडिटी बनाता हुआ, ठीक, एंड प्राइस यहाँ पे ओबी पे आकर हल्का सा मूव देता है अप साइड के लिए एंड यहाँ बायर्स को एंटर करता है, ठीक। इस बात को समझो, प्राइस यहाँ पर आएगा ओबी पे एंड बायर्स को एंटर करेगा, तो सबके एसएल किस जगह पर हो जाएंगे, इस जगह शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक, जिससे कि प्राइस यहाँ इनके एसएल लेगा एंड उसके बाद कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिखेगा मुझे, ठीक, एंड उसके अंदर यहाँ एंड अगेन बायर्स एंटर होंगे, जिससे कि मैं बायर्स को यहाँ अगेन ट्रैप करके एंड बाइंग कर लूँगा, ठीक। इसमें दो चीज़ें होंगी, पहला यहाँ पर जो है बायर्स ट्रैप होंगे, पहला चीज़ क्या है, यहाँ बायर्स ट्रैप हो जाएंगे जिससे कि सबके स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे, ठीक। सेकंड यहाँ पर सेलर्स इंड्यूस्ड हो जाएंगे, इंड्यूस्ड मतलब यहाँ जो सेलिंग करने के लिए बैठे हुए हैं वो यहाँ हो जाएंगे रेडी सेलिंग के लिए एंड वो यहाँ के जो ओबी एफपीजी होंगे उससे सेल करने का ट्राई करेंगे, ठीक, जिससे कि सेलिंग की तरफ और लिक्विडिटी बिल्ड होगी, जिससे कि मैं एक्चुअल में लिक्विडिटी को टारगेट कर पाऊंगा एंड उसके बाद मैं हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को टारगेट कर पाऊंगा, ठीक, क्योंकि मुझे पता है हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी एंड मैं उसको समझकर उससे ही सेल करूंगा, ना कि यहाँ जो लोअर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है उससे सेल नहीं करूंगा, ठीक। आई होप कि ये आपको समझ आता हो। बाकी ये जो है बहुत डिफिकल्ट है, इसको समझना बहुत मुश्किल है, बट अगर आप इसको एक बार समझ लेते हो तो आप जो है इसको बहुत सही तरीके से कर पाओगे, ठीक। एंड मैं जो है इस पर एक स्पेसिफिक सेशन रखूंगा एंड मैं जो है लाइव स्ट्रीम का भी प्लान कर रहा हूँ
जिससे कि हम लाइव स्ट्रीम में सही तरीके से बात कर पाएँ एंड इन सब चीज़ों को बैक टेस्ट कर पाएँ, ठीक? तो जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी है उसका दिल से शुक्रिया, ठीक है? एंड हम जो है ट्राई करेंगे लाइव स्ट्रीम जल्दी ही लाने का, हैं? ठीक है? जिसके लिए मैंने पोल भी डाला था डिस्कॉर्ड के अंदर एंड काफ़ी एंड 100% काफ़ी क्या बोलूँ 100% लोगों ने इसमें येस करा है कि लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए, ठीक? तो मैं जल्दी ही लाइव स्ट्रीम का प्लान करूँगा एंड जल्दी ही हम जो लाइव स्ट्रीम में ही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक? एंड उसमें जो हम लाइव ट्रेडिंग का भी प्लान करेंगे, ठीक है? नाउ तो प्राइस आपको ऐसे भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक? जिससे कि आप समझो कि यहाँ सेलर्स भी ट्रैप हो जाएँगे एंड बायर्स भी ट्रैप हो जाएँगे एंड प्राइस बिग प्लेयर्स जो हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी कलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद मूव लाएँगे, ठीक? इस बात को समझना। जब आप इसको समझ जाओगे तो आप अपनी ट्रेडिंग को बेटर कर लोगे, ठीक? एंड इसको मैं सब कुछ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको समझाऊँगा बट उसके लिए आपको जो है पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइमिंग जो है रखना पड़ेगा। मैं इन सब चीज़ों को वीडियो को लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी है वो इसको समझ पाएगा एंड इसको वैल्यू दे पाएगा, ठीक? एंड मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ ज़्यादा लोगों तक जाए एंड ज़्यादा लोग इसको ज़्यादा जो है ये फैले, ठीक? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये भी जो है ट्रैप बन जाए एंड लिक्विडिटी बन जाए, ठीक? ये बहुत एडवांस चीज़ है एंड इसको मैं ज़्यादा किसी को बताना नहीं चाहता इसलिए जो है मैं वीडियो को लास्ट में इसको रखता हूँ क्योंकि इसको एक सीक्रेट रखना चाहता हूँ क्योंकि तुम समझो कि अगर किसी को कोई चीज़ फ्री में दे दो ना तो वो उसकी वैल्यू नहीं करता, ठीक? तो इसलिए वीडियो को लास्ट में मैं बताता हूँ क्योंकि जो लोग मुझे वैल्यू करते हैं, मुझे समझते हैं, वो वीडियो लास्ट तक देखते हैं, ठीक? जिससे कि उनको एक्चुअल नॉलेज मिल पाती है वीडियो के लास्ट में, ठीक है? ना कि स्टार्ट में और जो न्यू ट्रेडर्स हैं या जो भी अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं या जो ऐसा समझते हैं कि उनको ही आता है दूसरा बेवकूफ़ बैठा है, ठीक है? तो वो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, नहीं बस स्टार्ट की वीडियो देखी एंड उससे ही निकल जाते हैं, ठीक? बट मैं आपको एक ही राय दूँगा अगर आपको कहीं सीखने से मिल रहा है एंड आपको लगता है कि इस बंदे को मुझसे ज़्यादा आता है, तो आप उसकी चुपचाप बात सुनो एंड उससे सीखने का ट्राई करो, ठीक? मेरा भी सेम रूल यही रहता है अगर मुझे लगता है कि दूसरे बंदे को मुझसे ज़्यादा आता है, ठीक? तो मैं उसकी चुपचाप बात सुनता हूँ क्योंकि मुझे पता है उसको मुझसे ज़्यादा इसलिए आता है क्योंकि वो मुझसे बेटर है या मुझसे आगे वो इसीलिए है क्योंकि उसको कुछ ऐसी चीज़ पता है जो मुझे नहीं पता, ठीक? तो आप मेक श्योर करो कि इन सब चीज़ों को वैल्यू दो, ठीक? जिससे कि आप जो है अपनी ट्रेडिंग को एंड अपने आप को काफ़ी हद तक बेटर कर पाओ, ठीक है? नाउ हमने सब चीज़ों पे बात करी, हमने जो है डायरेक्शन समझी हमने अपनी, ठीक? एंड उसके अंदर जो है हमने समझा कि एंट्री कहाँ से कर सकते हैं, ठीक? एंड हमने इसमें ये समझा कि स्पेसिफिक ऐसा कौन-सा पार्ट है जहाँ से मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है एंड कितने तरीके से देखने के लिए मिल सकता है एंड उसमें कैसे-कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, इसको हमने समझा एंड हमने इसमें ये भी समझा कि और इसमें कैसे ट्रेड करा जा सकता है एंड आप इसको जो है कैसे पूरा कैप्चर कर सकते हो, ठीक है? एंड इसके अंदर जो है मैंने आपको अपना प्लान भी बताया कि मेरा प्लान क्या है इसके अंदर, ठीक? ऑलमोस्ट जो है मैंने इसमें आपको सब चीज़ें जो है सही तरीके से डिस्कस करी हैं, ठीक है? हाँ, तो जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी, वो कमेंट में एक बार बता देना कि हमने यहाँ वीडियो देखी, पूरी वॉच करी वीडियो, ठीक है? जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि कितने लोग मुझे एक्चुअल में रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वैल्यू दे पा रहे हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।